कोई भी पता चलता है कि किस पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है। तो मुझ पे पाबंदी एक तरह से लग गई है, तैयारियां हैं, इस वजह से आप सबको देख रहे होंगे, बड़ी खामोशी है हल्कों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम अपडेट है और मतलब चीज़ों से नज़र आता है कि कितना ज़्यादा बौखलाए हुए हैं हमारे इदारे शायद। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अहम कार्रवाई डाल दी है। ये सारी कार्रवाई क्या हुई है, पीटीआई को किस तरह से शायद बाहर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये सारी अपडेट्स क्या हैं, ये मैं आपके सामने रखने लगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें, क्योंकि आपकी जानिब से लाइक सब्सक्राइब करना ये हौसला अफजाई होती है और ये जो वीडियोस होती हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ये हौसला अफजाई होगी आपकी जानिब। अब हुआ, आप लोग नाज़रीन अगर फॉलो करते हों अमेरिकन इलेक्शंस को या दुनिया में ये एक रिवाज है, समझ लें, रिवाज ही समझ लें। दुनिया में ये होता है कि इलेक्शन से कबल सर्वे मुनक़िद होते हैं। गैलिप जो है सर्वे करने के लिहाज से बहुत बड़ा एक इदारा समझा जाता है और ये सर्वे वो होते हैं कि कोई भी पता चलता है कि किस पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को गुज़िश्ता इलेक्शंस याद हैं, मुझे तो याद हैं कि ख़ासकर 2018 का याद, 2013 तक इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मुझे और मुझे कुछ ख़ास याद भी नहीं उन इलेक्शंस के हवाले से, थोड़ा बहुत चीज़ें याद है, लेकिन 2018 के इलेक्शंस मुझे याद हैं कि जब ये गैलिप सर्वे आता था और उसमें होता था कि इस पार्टी की मकबूलियत इतनी है, इस पार्टी की मकबूलियत इतनी है, ये इस तरह से जीतेगी और ये मतलब इलेक्शन से प्री इलेक्शन चीज़ें होती। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इस वक्त अगर मैं यहाँ बैठी तो मुझ पे पाबंदी एक तरह से लग गई है, मुझ समेत तमाम उन लोगों पे जो टीवी पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो ये नहीं कह सकते कि इस हुकूमत की कारकर्दगी जनाब अच्छी थी तो आप इसको वोट दें। ये नहीं होगा, ना इवन मैं या कोई और जो पोल्स जो है वो कंडक्ट कर सकता है। कुछ दिनों पहले और हमेशा से कुछ जैसे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ हो गया, बाकी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हो गए, या कोई सारिफ हैं, कोई भी एंकर हैं या कोई भी हजरात हैं ट्विटर पे या अपने यूट्यूब चैनल पे पोल्स कंडक्ट कर लेते थे कि आप बताएं इस रहनुमा को आप वोट देंगे या आप इसकी काम से मुतमईन हैं। ये अब चीज़ें नहीं हो सकेंगी, इस पर पाबंदी लग चुकी है। इसी तरह से और अपडेट्स मैं आपको देने लगी हूँ। जो दुनिया काम करती है वो हम छोड़ रहे हैं इस इलेक्शंस में। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया नाज़रीन कि हम लोग कोई सर्वे नहीं करवाएंगे, तमाम सर्वे पर पाबंदियाँ होंगी जो इलेक्शन से पहले मुनक़िद हुआ करते थे। इवन कि गैलिप भी नहीं सर्वे कर सकता, इतनी बड़ी है, ये न्यूट्रल एजेंसीज होती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। क्या रिपोर्ट है, अब ये डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया आउटलेट्स के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर वोट डालने से मुतल्लिक राय की तशरीह पर मुकम्मल पाबंदी कर दी है। मतलब मैं आपको नहीं कह सकती कि आप जाके इसको वोट डालें, या मैं कोई और भी आपको नहीं कह सकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से। ऑफ एयर तो सब बातें करेंगे लेकिन ऑन एयर बैठ के कोई नहीं कहेगा कि आप इस रहनुमा को डालें वोट, या यूँ करें या यूँ करें। इस तरह से आइंदा आम इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी भी किस्म की ऐसे सर्वे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है जो मुमकिन तौर पर वोटर्स के वोट डालने के आज़ादाना इंतखाबात को मुतासिर कर सकता है। इसको आन अल्फाज में मैं आपको बताऊँ कि एग्जिट और इंटर पोल पे बड़ी पाबंदी है। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग अक्सर देखते होंगे न्यूज़, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं आप घर बैठ के टीवी ऑन किया हुआ होगा आपने, और टीवी जब ऑन होता है आप देख रहे होते हैं कि जो लोग हैं वो उस वक्त एंकर हजरात जो हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, वो जाके पूछ रहे होते हैं। जो वो लोग वोट अंदर डाल के आते हैं उनसे पूछते हैं, हाँ जनाब बताएं आपने किसको वोट डाला है। वो बताता है मैंने इसको वोट डाला है, मैंने इस तरह से डाला है। अब ये नहीं पूछा जाएगा, इस पर भी पाबंदी होगी। आप नहीं देखेंगे कि मिसाल के तौर पर मैं वोट डालने गई हूँ और मुझसे कोई रिपोर्टर या कोई भी बंदा आके पूछ रहा है कि आपने किसको वोट डाला है, वो नहीं पूछ सकता। ये पाबंदी है। मतलब इन चीज़ों पे, सर्वे पे पाबंदी, पूछने पे पाबंदी, किसी को कहने पे पाबंदी, सोशल मीडिया के हवाले से पाबंदी कि आप नहीं कह सकते किसी को, सर्वे पे पाबंदी। मतलब ये नहीं मालूम होगा कि मकबूलियत किसकी है, जबकि चीज़ें काफ़ी हद तक अयां हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जिट पोल और एंट्री पोल दोनों की तशरीह पर पाबंदी होगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दी है। कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया कि अगर कोई प्रिंट, इलेक्ट्रिक या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी उम्मीदवार या सियासी जमात से बामुआवजा सियासी इश्तिहार कबूल करता है तो वो कानून के मुताबिक सियासी जमात या उम्मीदवार की जानिब से किए गए अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फराहम करना होगी। ये मुख्तलिफ ज़ाब्ता इखलाक इन्होंने जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कट टू कट बात इतनी है कि हम लोग या कोई भी इस वक्त तशहीर नहीं कर सकता, ये एक बड़ी पाबंदी लग चुकी है। साथ ही साथ ये कि आपको मैं एक अहम अपडेट देती चलूँ
तो बाबर सताब ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि बताएं इलेक्शंस कब हैं। अदालत में उन्होंने पूछा उनसे कि हाँ भाई। और अच्छा, एक अहम अपडेट मैं आपको देती चलूँ, हमारी जो अदालतें हैं वो बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं। मेरी अगली वीडियो में आपको बताने लगी हूँ कि क्या सूरत हाल है। इमरान खान पे मज़ीद मुकदमे हो गए हैं साइफ़र के हवाले से, और मज़ीद PTI अहम रहनुमाओं की तबीयतें बड़ी ख़राब हैं, और क्या ये सारी तफसीलात हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में दूँगी। अच्छा, आखिर में बस इतनी बात कि जब बाबर सतार ऑनरेबल जज साहब ने जब पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि हाँ भाई बताएं इलेक्शंस कब हैं, तो उन्होंने कंधे उचकाए इस तरह से, सिर्फ इतना किया कि नहीं पता कब हैं। तो सिंपल इज़ डैट कि इलेक्शंस जो हैं वो कमिंग फेब में या मार्च में होंगे इन 2024। फ़िलहाल देयर इज़ नो चांस ऑफ इलेक्शंस इन 2023। तैयारियाँ हैं, इस वजह से आप सबको देख रहे होंगे बड़ी खामोशी है हल्कों में, कोई जलसे जुलूस नहीं हो रहे, ना पीपल्स पार्टी कर रही है ना PMLN कर रही है। और आने वाले वक्तों में भी पाबंदियाँ भी लगने जा रही हैं कुछ PMLN के रहनुमाओं पे, कुछ लिस्टें तैयार की जा चुकी हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जब से आए हैं और सियासत भी हमारी बड़ी घूम गई है। और सबसे अहम बात ये कि मुझे याद आ गई है कि राजा रियाज साहब जो हैं अपोजिशन लीडर जो थे, ये नाम लेके आते हैं शहबाज शरीफ के सामने, जिससे मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि शहबाज शरीफ को भी नहीं पता था अनवारुल हक काकड़ आ रहे हैं। ये ज़राए का कहना है, बिल्कुल उनको खबर नहीं, उनके लिए भी सरप्राइज़ था, जैसे कि बाकी PDM की आदत के लिए सरप्राइज़ था। ये राजा रियाज वही हैं जो कहते थे कि मैं PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो अपोजिशन लीडर भी आप देखें कि अपोजिशन है लेकिन लड़ेंगे PMLN की उस पर टिकट पे। तो ये सारी अपडेट्स थी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।